एक बार फिर से आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल और आप लोग का यह क्लास में गुड मॉर्निंग सभी को, है ना। आज जो है आप लोगों के लिए इसके पहले क्लास 9th में जो भी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, है ना, उसका हम डायरेक्ट जो है आप लोग को एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 आज हम पूरा शुरू से रिवीजन करा देंगे। हर टाइप के प्रश्न को आप लोग को एक झलक दिखला देंगे, जिससे क्या होगा कि आप पहले पढ़े हैं लेकिन हो सकता है बहुत से के माइंड से निकल गया हो, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके दिमाग से निकल गया हो, या फिर कोई अब्सेंट हो जाते हैं, उनका कोई टॉपिक छूट जाता है, तो हम हर टाइप से एक क्वेश्चन बता देंगे, जिससे क्या होगा कि उस टाइप में जितना रहेगा आप फिर से अगर बनाते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप लोग रिवीजन कम किए होंगे तो पढ़ने के बावजूद भी आपके दिमाग से निकलता रहता है क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा कि अगर आप कम भी पढ़े हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि तब आपको पहले याद आएगा, अच्छा ये हम पढ़े थे, ये इसे बता रहे थे, और अभी बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर एक्सरसाइज 1.1 खत्म करेंगे, फिर खत्म करेंगे 1.2 और 1.3। केसी सिन्हा बुक जो आप लोग चल रहा है, जिसको स्टूडेंट फ्रेंड प्रकाशन का है, उसी बुक से डॉक्टर केसी सिन्हा का जो बुक है उसी का हम सोल्यूशन करेंगे 3 चैप्टर का। क्या चैप्टर का? 3 चैप्टर, यानी 1.1, 1.2, 1.3। इसमें 1 पॉइंट नहीं है, 1.4 है, नहीं है, तो 2 पॉइंट फिर एक स्टार्ट होगा, तो फिर उसको अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास 9 के लिए, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले दिया हुआ रहेगा परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। संख्याओं के बारे में बताए थे ना। संख्याओं को 2 भागों में बांट दिया गया है, एगो को वास्तविक संख्या और एगो को अवास्तविक संख्या। हम 2 से 3 मिनट आपके सामने बोलेंगे, आपका पीछे वाला पूरा मेमोराइज हो जाएगा, है ना। बढ़िया ध्यान से सुनिए। एक हो गया वास्तविक संख्या, एक हो गया अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको कि संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, और अवास्तविक संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता। सीधा समझिए। तो वो अवास्तविक संख्या को हम लोग जो है पढ़ने का भी नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं उसको। हम लोग पढ़ते हैं किसको? वास्तविक संख्या को। अवास्तविक हम लोग का सिलेबस में नहीं है, तो किसको हम लोग पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में भी बहुत सारे संख्या मिलेंगे आपको, जैसे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, सहअभाज्य संख्या, ऋण संख्या। बहुत सा नाम आपको देखने को मिलेगा। बहुत सा भी नाम बोले, लेकिन उसमें से कुछ नाम ऐसा होगा जो एक ही चीज को कहते हैं, जैसे ऋण बोल दिए और अभाज्य भी बोल दिए, तो ऋण संख्या उसी को कहते हैं और अभाज्य संख्या भी उसी को कहते हैं। यौगिक संख्या और भाज्य संख्या, यौगिक संख्या भी उसी को कहते हैं और भाज्य संख्या भी उसी को कहते हैं, जो किसी से कट जाए। तो ये सब हम पहले आप लोग को बता चुके हैं। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? सम संख्या किसे कहते हैं? सबको याद होगा, बोलिए। जो 2 से पूरा विभाज्य है उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए कौन आया है, बोले थे हम, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। चलिए जल्दी देख के जाइएगा। तो उसके बाद हम बोले विषम संख्या। कौन संख्या बोले? विषम संख्या। विषम संख्या कहीं भी जगह ले लो, पीछे में जाके, पीछे में जाके ले लो जगह, और इधर हो जाओ। चलो थोड़ा सा साइड दे दो जगह, हो गया पीछे। चलिए ध्यान से समझिएगा, है ना। आपको हम संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले बताइएगा, सम संख्या सभी को पता है, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सम संख्या एक लाइन के बात है, 5 मिनट में आपका जितना पढ़े पूरा ई पट्टी से ई पट्टी रिवीजन हो जाएगा संख्या के बारे में। विषम संख्या बोलिएगा, जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए उसे विषम संख्या। जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो, है ना। अभाज्य संख्या में जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, वह कौन संख्या होगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का एक और नाम है ऋण संख्या। कौन संख्या है? तो कहीं कहीं आपको ऋण संख्या के इनमें से कौन सा ऋण संख्या है ऑप्शन दे देगा, दिमाग चकराएगा, ये ऋण केकरा कहा है। तो ऋण में नहीं बकाना है, ऋण कहे या अभाज्य।
एनी प्रॉब्लम? यौगिक संख्या कहते, इस बार देखे हम वो क्वेश्चन आया था 10th में, यौगिक संख्या हम टेस्ट में दिए थे, क्या बहुत सा बच्चा नहीं समझ पाया यौगिक संख्या। यौगिक का मतलब मिला हुआ, मतलब उस जैसे छो है तो मिलल है, इसका गुणनखंड 3 गुने 2, इसका मतलब यौगिक है। क्या है? 5 को भी हम 5 गुने 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 का मान्यता को नहीं लेते, अभाज्य संख्या नहीं, 5 को सिर्फ ले, तो यह कौन संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो इसको ऋण कहेंगे, इसको यौगिक कहेंगे, इसको ऋण कहेंगे, इसको चलिए परिमेय संख्या आप लोग को इसमें पढ़ना है, वह परिमेय संख्या पढ़ना है जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे परिमेय संख्या, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। कुछ याद आ रहा है पहले वाला क्लास का? चलिए, तो आप लोग को सम संख्या याद हो गया, विषम संख्या याद हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऋण संख्या, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब हो गया। क्लियर हो गया? नहीं, पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में 0 को जब लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या, अगिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? गिनती की संख्या में जब 0 लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या, अगिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। बोलिए, किसी की दिक्कत? तो ये सब आपका सब पढ़ा हुआ। अब देखिए आगे, आगे हम आप लोग को सबसे पहले बात एक्सरसाइज 1.1 में कुछ नहीं है, परिमेय और अपरिमेय ही जानना है। क्या जानना है? परिमेय और अपरिमेय जानना है। तो अभी तो बता दिए कि परिमेय किसको कहते हैं, अपरिमेय किसको कहते हैं। जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या, समझ गए ना, और जिसको नहीं लिखा जा सके उसे। अब बताइए, हम आपको 4 गो ऑप्शन देते हैं। सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन आज का यही रहेगा, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? हाँ, अपरिमेय संख्या कौन है ये बताना है। कौन बताना है? अपरिमेय संख्या कौन है? आए, कौन ऑप्शन होगा जल्दी बताइए। ए वाला होगा, है कि नहीं? कौन होगा? ए वाला। और यहाँ से 8 के निकल रहा है कि 8 के निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों माने ऊपर में। अच्छा ये, हाँ सर एकदम मार दो। जयवा बोरा में, कहाँ जयवा? ध्यान से रखो पैर। अब देखिए यहाँ पर √3 था, यह परिमेय संख्या था, √4 के वर्गमूल 2 और √9 के वर्गमूल 3, इसका तो 2√2 हो जाएगा जी, तो 2√2 हो जाएगा, तो यानी भी अपरिमेय, यानी ये तथा सी दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसे संख्या है? अपरिमेय संख्या। यही आपको सबसे पहले समझना है, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है सबको? अब देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि 2 संख्या दे देगा, अब पूछेगा इसके बीच में कितने परिमेय संख्या है। जैसे कह देगा 1 और 2, ये दे देते हैं। चलिए आप ही की बात मानते हैं, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितने परिमेय संख्या हैं? क्या बताएगा? बताइए तो। 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या? हम पहले पढ़ा चुके हैं। बहुत सा है कि एगो है कि 0 है? अनंत कन्फर्म है? अच्छा, परिमेय में अनंत है। अभी फंसा देंगे तुम लोग को, गलती करवा देंगे हम। अपरिमेय में बताओ, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए में अनंत, बी में 0, सी में 1 और डी में 1 से नहीं 2 देते हैं। चलिए, 1 और 2 के बीच में कितने अपरिमेय संख्या हैं? तब परिमेय कहे चाहे अपरिमेय कहे, क्या होगा? अनंत। सही जवाब दिए आप लोग, नहीं उलझे, है ना? नहीं तो उलझ जाता है बहुत सा लोग। आपको समझ लेना है कि परिमेय कहेगा चाहे अपरिमेय कहे, परिमेय कहे चाहे अपरिमेय कहे, दोनों में कैसी संख्या हो जाएगी? अनंत संख्या। देखिए मार्कर होगा लेकर, ये तो कैसी संख्या हो जाएगी? अनंत संख्या। तो यही आपको ध्यान से रखना होगा। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछता है और बनाने के लिए आप लोग को बताएं भी है। 1/2 और 2/3 कोई संख्या दे दी? पहले चलो हिसाबे लेते हैं, आप ही लोग का कौन हिसाब है दिया? 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच कैसी संख्या लिखना है?
बीच 5 को कहे चाहे 6 को कहे, अगर 3 को भी हम बता देंगे, 1 को भी बता देंगे तो आप समझिएगा नहीं। मार्कर नहीं मिला जी, लाइए 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी जो है परिमेय संख्या है, कितनी परिमेय संख्या। देखिए परिमेय अपरिमेय ज्ञात करने के लिए कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधी एक बात सबसे पहले याद रखिए कि इन दोनों के बीच तो अनंत संख्या, दो संख्या जैसी दे देगा उसके बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है। बल कैसे सर? जैसे मान के चलिए आपको दिया 1 और 2 के बीच में सबसे पहले कि कह दिए अनंत है, कैसे अनंत है? तो 1.1 से अगर हम शुरू करते हैं कितनों संख्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 1.1, 1.2, 1.3 तो कहिएगा 1.90 तक तो जाएगा, ये तो 1.90 तक जाएगा। हम फिर से शुरू कर देंगे वो एक लेके, फिर से वो आ शुरू कर देंगे। अगर एक झड़ जाएगा, ऐसा झड़बे नहीं करता है, कहीं झड़ेगा। अब अगर मन हुआ तो 2 से ले लेंगे, 1.2 से। आओ मन हुआ तो 1.3 से ले लेंगे। मतलब ऐसी उलट पुलट के भी लिखते रहेंगे और चल जाएंगे बहुत दूर तक लिखते लिखते, तो ये झड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कैसी कितने संख्या हो जाती है? अनंत संख्या। तो इसके बीच में भी 3 संख्या कर रहा है, तो आपका इच्छा आप कौनो लिख दीजिए। आपका इच्छा आप कौनो कहे का मतलब कोई भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसके बीच में लिखना है, तो अच्छा क्या पता कि कौन संख्या आंसर में रहेगा, इसलिए इसके आंसर पर नहीं जाना है। इसके जो आपके चैप्टर में आंसर रहेगा उस पर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी एक तरीका को ध्यान में रखना है कि हमको ऐसे बनाना है। क्या बता रहे हैं? तरीका को याद रखना है। तो सबसे पहला तरीका इसका और आसान तरीका, अगर निकालना रहेगा 3 परिमेय संख्या, तो पहले लिखिएगा चूंकि पहली परिमेय संख्या बराबर, पहली परिमेय संख्या बराबर। अगर बात करें इसका सूत्र का, तो सूत्र तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। पहली संख्या गुने पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, अब बटा में 2, या तो कह सकते हैं 1/2, ऐसे लिख दीजिए, आओ अच्छा लगेगा। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या गुना में 1/2। कहने का मतलब हुआ पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और गुना में कितना हो गया? 1/2। इसीलिए 1/2 लिखा है, बटा 2 इसलिए नहीं लिखा है। हाँ, अगर 1 और 2 के बीच में रहता तो बटा 2 सोचता, अच्छा लगता। ऐसे में बटा 2 फिर 2 ऊपर तिरछा नहीं होता, इसीलिए डायरेक्ट 1/2 याद रख लीजिए। चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए 3/5 और 4/5, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 7/5 कितना हो जाएगा? 7/5 एलसीएम लेने के बाद जोड़ के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 का एलसीएम 5, 4 और 3 7, तो 7/5 गुने 1/2 कितना हो गया? 7/10। तो एक संख्या तो निकल गया हमारा, एक संख्या नहीं निकल गया? समझ में आ रहा? देखो गल बात कर रहा, कहाँ ध्यान है? इधर देखो, दोनों को जोड़ दिए, उसके बाद 1/2, ये पहली संख्या निकला। अब हमको निकालना है दूसरी संख्या। तब कितना दूर तक क्या निकाल? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे तो 5 को ज्यादा नहीं एग्जाम में पूछेगा, लेकिन आपको कई संख्या कहे, कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं। सिर्फ लिखना है यहाँ पर पहले दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। अब अच्छा बताइए, जब ये दूसरी परिमेय पूछा है तो एगो इन दोनों में से कोई भी एगो को ले लेना है। दोनों में से कोई किसी को, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। तो ले लिया मान लिया 3/5। कोई कहेगा नहीं हम 4/5 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तीसरी माँ बोखरे ले लिया, ठीक है। चलिए और एगो को लेंगे, कितना आया उतना, जितना आया प्लस यहाँ होता है, और उसके बाद गुना करना है कितना से जी? बोलो समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब इन दोनों का एलसीएम तो जानवे करते होंगे कितना? 5 अब 10 का एलसीएम 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 10, 6 और 7 न जी, और गुने 1/2, 13 कितना हो गया? हाँ 10 गुने 2 फिर कर दो 20, कितना हो गया? 20। तो ये पहली निकला, दूसरी निकला, आप निकालना है तीसरी। कौन सी निकालना है? तीसरी परिमेय संख्या बराबर निकालेंगे, तीसरी परिमेय संख्या बराबर। आप सब समझ जाइएगा, तीसरी ले लेते हैं तो ये वो ले लेते हैं 4/5 और ये वो ले लेते हैं 13/20। अब ऐसा नहीं कि तीसरी में इहो ले लेते तो
कोई बात नहीं। बीच कह रहा है, जैसे एक चीज और समझिए, जैसे मान लिया जाए यहाँ से यहाँ रेखा हम खींचे, यहाँ मान लिया जाए ए है, यहाँ जो है बी हखिन, यहाँ क्या बैठा लखिन ए, यहाँ क्या बैठा लखिन बी, है ने, ए और बी, बी से बाबूलाल, नहीं बाबूलाल लखिन नहीं लिखी पढ़ल जी, चलिए ध्यान दीजिएगा बाबूलाल, यहाँ मान लिया जाए बाबूलाल बैठा लखिन, और यहाँ अंशु, अंकित, अंकित, अर्चना, जे कह दीजिए। दो को हम बुतरू के बैठा दिए, दो बच्चा को हम क्या किए, अब कहेंगे कि इन दोनों के बिच्चा में, इन दोनों के बीच में क्यों जाके नीतीश बैठ जाएगा। तब नीतीश की इच्छा, किसका इच्छा, नीतीश का इच्छा वो कर्म जा जाके बैठ जाए। वो हो सके बाबूलाल से पटरी नहीं खाते तो एजा चली अंकितवा तक, और केकरो से नहीं पटरी खाते तो बिचा में बैठते, अगर ओकरो उतना नहीं अच्छा लगते तेजा बैठते, मैंने वो कहीं भी बैठ सकता है। तो हम क्या बोले थे कि जाओ रे नीतीश, तुम अंकित और बाबूलाल के बीच में बैठ जाओ। तो उसको जहां इच्छा था बैठ गया, बैठ गया कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं वो बेंच पर जाके बैठ जाओ, तो बेंच तो इतना बड़ा मान लिया जाए बेंच है, बेंच है। अब तुम्हारा इच्छा कि तुम इन्ने बैठे, गिरने बैठे, जा बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, तुम्हारा इच्छा कहीं बैठ जाता है। हम कहते हैं कि जा बैठो, खाली कहते हैं जा बेंच पर बैठ जाओ, तो समझ बेंच पर बैठने का मतलब जितना दूर सीट है उसमें तुम्हारा इच्छा तुम कहीं बैठो। तो यहाँ भी हम वही बात बोले कि ए और बी के जितना, ए और बी के बीच में कहीं भी बैठ जाओ, तो बीच में बोला तो कहिए सर बीच तो यही हुआ, बीच नहीं होता, वो ठीक बीच होता है। ये कौची हुआ, ठीक बीच। अब हम अगर क्वेश्चन को आपको कहते हैं कि ए और बी के ठीक बीच में बैठ जाओ, तो ठीक है। जैसे हम कहेंगे उधर है, उधर के हम बीच में है कि नहीं, इस दीवार के बीच में हम खड़ा है कि नहीं, हाँ है। हम ठीक बीच में नहीं है ये बात अलग है, लेकिन हम बीच में हैं। जैसे हम कहेंगे हम नाटा है कि नहीं, तो कोई कहेगा नहीं सर तो नाटा कैसे, हमारा सामने वो लंबा के खड़ा कर दो, हम नाटा हो गई, नाटा हुए कि नहीं। और कहेगा कि हम, अब मान लिया कोई नाटर है, वो कहे तू नाटा है, तू नाटा है, वो एगो नाटा तरह खड़ा हो जाते, देखिए हम लंबा है कि नहीं, लंबा हो। तो इसीलिए जब तक लंबा और नाटा का, आप कैसे लंबा नाटा कर रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, तो आप किसी के बारे में पूछिएगा, हाँ ओकरा से वो नाटा है, ओकरा से वो लंबा है, ये बात हो सकता है। तुलना करिएगा तब ने, आप तुलना नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं लंबा है, तो हाँ बल सर सब तो कहता है लंबा, हाँ सब इसलिए कहता है कि सामान्य रूप से अगर 5 फीट की कोई लड़की या लड़का अगर इससे कम रहता है तो उसको नाटा कह देता है, क्योंकि जनरली 5 फीट का होता है कि नहीं होता है, इससे ऊपर ही होता है लगभग, लेकिन इससे कम। लड़कियां में तुम 4, 8, 4, 9, 4, 10 तक एक समान ठीक है, उससे ज्यादा अगर रहा तो इसको फिर नाटा कह देगा। अब बाकी यहाँ से यहाँ 5 तक मीडियम, अब 5 से ऊपर वाला के लंबा घोषित कर दी, 5 फीट 2 इंच लंबा हो, 5 फीट 4 इंच तो आओ लंबा तगड़ा नहीं। तो उसी प्रकार लड़का में भी अगर 5 फीट 5 इंच तक है, 4 इंच तक है तो एक सामान्य है, 5 इंच तक समान है, अगर ऊपर जैसी जैसी है तो लंबा, अगर 5 फीट से नीचे फिर नाटा। तब वो क्यों कहता है नाटा लंबा, बताइए। क्योंकि वो देखते आ रहे हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में, हमारे गांव में, हमारे समाज में कि उस प्रकार से आदमी होता है। जैसे किसी कहता है मोटा, ऐसे चलता है मोटा, नहीं समझो बात को। तब मोटा किसके अपेक्षा मोटा, सामान्य मनुष्य की तुलना में उसका कहने का मतलब मोटा है समझ में। तो यहाँ पर हमरा समझाने का मकसद भी यही था कि ए और बी के ठीक बीच में कहेगा तब यहाँ, लेकिन बीच में कहेगा तब। जैसे आपको 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा, 5 डिब्बा है, कई डिब्बा जगह है जी, 5 डिब्बा, माने 5 गो सीट खाली है। यहाँ पर बैठा लेकिन मान लिया जाए ए, यहाँ बैठे लेकिन बी, अब कहलिए कहो जाके तो सी के बैठा दा, ए और बी के बीच में तू बैठ जा सी, तो जरूरी के जे बैठते हो सके हो। अच्छा ये जो खाली है चल सी से गलबात हो जीते, जे बैठ रहे सी है में गलबात नहीं हो जीते, कहते रहे ये से हमारा बोल चाल ठीक नहीं है, बी से हो बैठ जाएगा। तो यही आपको समझ लेना है। जब ये बात समझ में आ गया तो परिमेय संख्या भी आप निकालना सीख गए हैं कि परिमेय संख्या
क्या आंसर आप खोजते रह जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको तीसरी परिमेय संख्या में यही हो जाएगा, 1/2 से गुना कीजिए, 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा 5 का, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 16 + 23 गुने 1/2 कितना हो गया 29 जी। आए 29/20 दूनी 40 ने 40, हम 58 कर दिए। 29 बटे कितना हो गया 40। तब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या, तीसरी संख्या, जैसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? तो यही आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ये आपको पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल पूरे कंसेप्ट के साथ बता दिए, जो आप लोग पूरा पढ़े थे 1.1 में लगभग इसी चैप्टर पर है। ये था खेला, खेला खत्म हो गया। अब कुछ और छोटा छोटा है, क्या है, शांत है, अशांत है, प्रसार भी नहीं, वो सब भी देखे 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम एक बार में समझा देंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा। पहले पूरा पढ़ा है, ये है ना तुरंत दिमाग में। चलिए अब आइए हम कुछ बातें करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय है और परिमेय संख्या शांत है और कौन अशांत है। देखिए जैसे 2/11, आप इसको शांत अशांत समझना चाहते हैं, तो जब हर को अंश में भागा दे, नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, तो जब हर से अंश में भाग देंगे, अगर पूरा कट जाए यानी विभाज हो जाए, कुछ हो जाए विभाज हो जाए, तब हो जाएगा वो क्या चीज, शांत होगा। क्या होगा? अगर विभाज नहीं होगा तो अशांत होगा। बोलो समझ में आया सबको? विभाज नहीं होगा तो विभाज हो जाएगा, तो विभाज नहीं होगा तो विभाज हो जाएगा, तो सबको समझ में आया? तो 11 से हम भाग देंगे 2 में, 0.0, 11 एकम 11, 9 बचा, 0 उतरा, 11 8 88, कितना बचा जी 2, और फिर 0, फिर ये आ गया घूर के। एक मतलब है, एक मतलब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, फिर आ जाएगा 1, यानी कि फिर 1 8 1 8 ऐसे रहेगा। यानी कह सकते हैं 1 8 पर रेकरिंग भी कह सकते हैं। किसी चीज को जब डबल बार, ट्रिपल बार, जब रिपीटिशन बार बार हो तो उस पर रेकरिंग देते हैं। कुछ देते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे, पहले भी बताएं। जैसे ये 3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है, देख लो, जहां तक जाना है चल जाओ, कोई दिक्कत। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 ... कुछ समझ में आया? तो ये तीनों बात एक ही बात लिखा हुआ है, गड़बड़ाना है, गड़बड़ाना नहीं, घबराना भी नहीं है और गड़बड़ाना भी नहीं, कोई दिक्कत। तो ये आपको ये समझ में आ गया शांत अशांत की मैटर। बस यही है शांत अशांत। कट गया तब शांत, नहीं कटा तब अशांत। जैसे देखिए मान लिया जाए, एगो ले लेते हैं 16/9, नहीं 9/16, 9/16, तो 16 से भागा देंगे किस में, 9 में, तो 0 देंगे तो 0 होगा। 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 10 बचा 0, 16 × 6 = 96, 4 बचा 0 उतरा, 16 दूनी 32, 8 बचा 0 उतरा, 16 × 5 = 80। बोलो कट गया, तो ये कट गया तो क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया? तो इस तरह से आप शांत और अशांत को बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो ये तो आपको हो गया एक तरीका। अब हम आपको एक और तरीका सिखा देते हैं। एक तरीका ही सीखे और बनाना है ऐसा ही, ये आपको सब्जेक्टिव में काम देगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव की बात आए, कौची में आए, मैंने खाली ऑप्शन दे देगा, ये वाला यही रहता 9/16 शांत है, ऑप्शन बी में अशांत है, ऑप्शन सी में कुछ दे देगा, इनमें से दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, कुछ लिख सकते, ऑप्शन तो बनाना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 2 ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं 9/16 क्या है, तो शांत है, तो ऑप्शन ए मार देंगे। लेकिन कैसे मारेंगे, भागा दे के नहीं, अब भाग नहीं देना है। जब ऑप्शन वाला में रहेगा तो वही कौन नया नियम, भागा अब इसलिए नहीं देना है कि हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है। वो सब्जेक्टिव था तो हम भागा दे के दिखाना पड़ा, हमको क्या देखे दिखाना पड़ा, और उसको दिखाना पड़ा कि नहीं सच में है, नहीं तो कहेगा कि आंसर किस कहीं से उतार लिया, ऐसा समझ में। अब देखिए जब ये 9/16 है तो सबसे पहले हर को गुणनखंड कीजिए और अंश को गुणनखंड कीजिए, तो 3 × 3 हो गया ऊपर में, आए, और 16 को करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कटेगा ऊपर नीचे, नहीं कटेगा, छोड़ दो, ऐसी रह दो, कैसी ऐसी छोड़ दिए, नहीं कटेगा, कटता तो काटते, नहीं कटा तो नहीं कटेगा। अब देखिए ये 2 के फैक्टर में खाली है, तो यदि हर में
यदि हर में 2 पर पावर यम और 5 पर पावर यन दिखे, मतलब 2 का गुणनखंड और 5 का गुणनखंड, कितना कितना गुणनखंड, तब वह भिन्न शांत होगा। क्या होगा? इसके अलावा अगर कोई दिख जाए तो अशांत हो। जैसे 11 दिख गया, अशांत होगा कि शांत? कुछ समझ में आया? जैसे अपन मन से जल्दी बताओ, 2/9 शांत कि अशांत? शांत ने अशांत बोली, अशांत होगा बाबू। 2/3 गुने 3, तो 3 में ना गया। यहाँ 2 या 5 के बातें किए थे, केकर बात किए थे? तो ये कौची हो गया? अशांत हो गया। कौची हो गया? 11/7 बताओ, शांत कि अशांत? अशांत। 7 आ गया, यहाँ 2 या 5 के बात किए थे कि नहीं? चलिए आवरी बताइएगा। 7/14 शांत होगा। क्या होगा? पहले काट देंगे, सदुनी 1/2, 2 दिख गया, कौची हो गया? शांत हो गया। बहुत से लोग अच्छा 14 है, अशांत मार दो, काहे कि 2 और 5 तो देखेबे किए सर। वैसे नहीं करना है पहले, इसीलिए तो हम पहला क्वेश्चन में जान को हम दिखा दिए कि गुणनखंड पहले करो। तो 14 को करेंगे तो 7 गुने 2, 14 को हम 7 गुने 2 लिखेंगे, तो 7 से 7 काटा, इसीलिए हम लिखवाए थे पहला क्वेश्चन। बोलो समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आपको शांत और अशांत है। अब देखिएगा, इसी का एक और नाम है जिसको कहते हैं अवसानी और अनअवसानी। क्या क्या नाम है जी बताइए? थोड़ा एक बार और बोल दीजिए। अवसानी और अनअवसानी। तो जिसको शांत कहते हैं, जिसको उसी को अवसानी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलो दिक्कत? किसी को दिक्कत हुआ? किसी को अशांत हम कहते हैं, किसी बिन को अशांत कहते हैं, तो उसका एक और नाम है अनअवसानी। क्या नाम है? जैसे मान लिया जाए यहाँ पर इसका नाम है मधु, लेकिन घर में तुम्हारा नाम क्या है? ब्यूटी, नहीं? तो अलग अलग नाम हो गया। तो उसी प्रकार से एक नाम शांत भी है, एक नाम अवसानी भी है, एक नाम अशांत भी है, एक नाम अनअवसानी। कहने का मतलब है इसका भी रिपीटिशन होते रहेगा, इसका रिपीटिशन नहीं होगा, इसका भी रिपीटिशन होते रहेगा, इसका रिपीटिशन नहीं होगा। तो लैंग्वेज को आपको पकड़ना है। रिपीटिशन होने समझ रहे हैं? इसको विभाज कीजिएगा तो नहीं विभाज होगा, इसको विभाज कीजिएगा तो होगा, लगते रहेगा, लगते रहेगा। आज लगवो, कल लगवो, परसों लगवो, लगवे नहीं करते। हेलो समझ में? फुसला फुसला के बच्चे तो कभी 2 बजतो, कभी 3 बजतो, कभी 1 बजतो, कभी 8 बजतो, कभी 5 बजतो, कभी 6 बजतो। बुझे लो? कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए आएगा दशमलव प्रसार लिखना। क्या लिखना आएगा? दशमलव प्रसार। ये तो सब यही चैप्टर भर दे रही है, इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो आप कुछ है ही नहीं, एक टाइप के हिसाब है, खत्म हो जाएगा, है नहीं? इसीलिए ज्यादा दिक्कत नहीं, सब खत्म हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला हम क्या बताना चाह रहे हैं? दशमलव प्रसार। तो बस वही बात है, जो अशांत है या शांत है अभी सिखाएं। कोई भिन्न ले लिए, जैसे ले लिए हम 7/4 ने ले लिए, 7/4 लिए। एक भिन्न ले लिए आपके सामने 7/4। टाइप सीखिए, क्वेश्चन वही हूबहू नहीं रहेगा तो दिक्कत है। हम नहीं लिख रहे हैं क्वेश्चन आपका, ऐसे लिख देते हैं जीवन जी, क्योंकि हम समझाना चाह रहे हैं। अगर आप वो समझ जाइएगा तब बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा। तो 4 और भागा देंगे 7 में, तो एक बार में लगेगा 3 उतरा, 4 7 के 28। दशमलव दिए तो 0 उतरा, कितना बचा? 2 और 0, 4 5 20, कट गया। कितना हुआ? 1.75। तो ये 1.75 हुआ न जी, ये हुआ आपका दशमलव प्रसार। इसको क्या कहते हैं? प्रसाद कि प्रसार? प्रसार। दशमलव वो करो, दशमलव प्रसाद। सुबह सुबह मिलेगा खाने प्रसाद, नहीं जी? प्रसार हुआ। क्या होगा? अच्छा आप बताइए, किरण बताओ तो 7/4 क्या है? शांत है कि अशांत है? ये 7/4 है, शांत है कि अशांत है? बगल में
पहले बोली शांत, फिर बोली अशांत। बोलो रोशनी। शांत क्या है? यहाँ 4 दिख रहा है, 4 को गुना करेंगे तो 2 गुने 2 और 2 पर पावर में आया और या 5 पर पावर में आएगा तो ये भिन्न क्या होता है? और ये तो छोड़ दीजिए, हम तो बना के दिखा दिए, ये कट गया तो एकरों में बतावे में देरी लगती है, नहीं कट गया था जी। तो इससे तो बाद में हम दिमाग लगाएंगे, पहले तो हमको देखा चाहिए। अब ये तो कटल के नहीं की शांत अशांत पूछ रहा, लेकिन शांत है क्या? शांत है अशांत है? शांत है। अच्छा, शांत माने चुपचाप रहना, चुपचाप हो गए, कट गए तो नहीं कट रहे तो अगर मैंने अशांत है, हल्ला करते हैं ऐसे याद रहते हो। अब तो हिल रोल होता है तो एक बार स्क्रीन में देखोएगा कि नहीं कि बंद हुआ कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो तुमको भी नहीं दिख रहा था, वो ऐसे करके खाली देख रहा है, तो उधर वाला कोई दिक्कत है। तुमसे हिला तो तुमको पहले एक बार जरूर देखना चाहिए था स्क्रीन। तुम्हारा पैर जखने बजाम जखने जब पढ़ा रहे थे जखने, अरे बजा तो देखो, एक बार देख लेता स्क्रीन कि कहीं हिल तो नहीं गया, तो तुम भी चुपचाप रह गया। जखने काट के थी करते कि नहीं? शांत शांत क्या हुआ? अभी प्रसार हो गया ने? दशमलव रूप में लिखा जाएगा। देखिए दशमलव रूप में लिखने के लिए भी कहेगा तो भी वही बात है, दशमलव का प्रसार लेना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 5/16 को दशमलव रूप में बदलें, तो 16 यहाँ ले लेंगे, यहाँ 5 ले लेंगे, 0 होगा जी। आए तो 16 तिया के 48, 2 बचा 0 उतरा, 16 दूनी के 32, ज़्यादा हो गया। 16 एक बार में लगा लेंगे, 4 बचा 0 उतरा, 16 दूनी 32, 8 बचा 0 उतरा, 16 पचे 80। तो ये जो 0.3125 आया है ये दशमलव प्रसार हो गया। अरे ये दशमलव के रूप में लिखने कहेगा तो यही लिख दीजिएगा, यानी लिख सकते हैं आपको कि 16/50 बराबर 0.3125, ये भी लिख सकते हैं। नहीं 16/50 नहीं, हाँ ठीक तो है। हाँ आया समझ में कि नहीं आया? 16/50 5 था जी। अच्छा दशमलव के, हाँ 0 लगाए थे, ठीक है 5 था। कितना था? 5 था। आया समझ में कि नहीं आया? इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, और कहेगा इसका भी दशमलव लिखें, दशमलव प्रसार तो ही लिख देना, दशमलव में बदले तो भी ऐसी बदल देना है। आया समझ में? दशमलव में बदले कहेगा, दशमलव प्रसार लिखने कहेगा, या शांत अशांत। अब बताइए शांत है क्या शांत है? कट गया क्या है? बोलो समझ में आया सबको? अब देखिए आगे कुछ और संख्याएं बताते हैं जिसमें रहेगा आपको ज्ञात करना। जैसे हम देखिए P/Q के रूप में ज्ञात करना, P/Q के रूप में ज्ञात करना, ठीक है सब समझ में आ रहा है सबको? P/Q के रूप में ज्ञात करना। बताइए 0.3 देल रहेगा, कितना लिख सकते हैं इसको? 3/10। अब बताइए 0.5 को कितना लिख सकते हैं? 5/10 या तो 1/2। बोलो समझ में आया? 0.25 को कितना लिख सकते हैं? 25/100 या तो लिख सकते हैं 1/, लिख सकते हैं 0.36 तो 36/100 या तो लिख सकते हैं 9 चौक 36 और 25 चौका 100, 9/25 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस तरह से आपको समझ आना है। जब ये समझ गए आप तो आप P/Q के रूप में इसी प्रकार से लिखने के लिए कहेगा। अब समझ, यही तो मेन था, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 नीचे जाएगा। जैसे ही पूरा लिख दीजिए पहले जितना है, ठीक है? दशमलव है 1 दे दिए, अब 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, इसी को हो गया P/Q के रूप। समझ में आया? आंकड़ा कितना बड़ा रहे, दशमलव के बदले में 1, बाकी जितना है अंक दिया उसके बदले में 0। कहाँ? हर में। आगे समझ में? बोलो किसी की दिक्कत है? सब बता दीजिएगा।
अब टाइप चेंज। अब देखिए कभी कभी ये नहीं रहेगा, आपके किताब में देखिए प्रॉब्लम में होगा P/Q के रूप में तो बदले जरूर, लेकिन वहाँ हो जाएगा आपको 0.3 और इस पर रेकरिंग 0.3 और इस पर रेकरिंग दे दिया। कुछ दे दिया तो इसको रेकरिंग दे दिया, तब कैसे चेंज करना है? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको देखना है कि रेकरिंग कै गो पर है, ठीक है। जय गो पर रेकरिंग रहेगा, हर में नो देंगे। क्या देंगे? तो जैसे ऊपर में पूरा टोटल लिख दिए 3 और नीचे में कितना हो गया? बोलो समझ में आया? किसी को काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? समझ में आया? जैसे 0.33 और फिर रेकरिंग है तो भी बात वही हुआ 33/99 या तो 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? बल नहीं समझे सर, नहीं समझा। 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो नीचे में 2 नो, 1 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो नीचे में एनी प्रॉब्लम? समझ में आया सबको? अब कुछ और बात को हम बढ़ाते हैं आगे। जैसे अगर दिया हुआ 0.256 और इतना पर रेकरिंग है, कितना लिख सकते हैं इसको? 256/999। बोलो समझ में आया? तब इस तरह से क्वेश्चन था तो आप समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न को हम चेंज कर रहे हैं। जैसे 0.25 है और सिर्फ 5 पर रेकरिंग रहेगा। कै पर रेकरिंग रहेगा? बढ़िया से सुनिएगा, हम पहले भी बताए थे। टोटल पहले लिख देंगे, टोटल पहले जितना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटाएंगे, जितना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको। अब ये हो गया अंश का काम। हर में कहे थे कि जितना पर रेकरिंग है उतना बदल में 9 और जितना पर रेकरिंग नहीं है ओकर बदल में 0। तो ये हो गया 23/90। कितना हो गया? उम्मीद करते हैं कि हर किसी के दिमाग में बात सेट हुआ होगा। सेट हुआ? राधा तुम बताओ हमको, तुम्हारा ध्यान नहीं था बोर्ड पर, तुम बताओ। यूज कर सकती है पेन का। 0.37 रहा और 7 पर रेकरिंग रहा, इसका मान कितना होगा? जल्दी बताओ। 0.37 रहा और 7 पर रेकरिंग रहा। जोड़ घटाव आप कॉपी पर कर सकते हैं, आप लोग भी करके देख सकते हैं। आप लोग भी कीजिए, देख क्या नहीं पता है? चलिए बहुत अच्छा। चुप रहेगा सब। राधा पहले बोलेगी उसके बाद कोई बोलेगा। चलो बोलो राधा, जल्दी बोलो। हम इधर बता रहे थे तो तुम मुस्कुरा रही थी, उधर तुम्हारा ध्यान था। तुम प्रीतिया निकिया को देख रही थी, नीचे ध्यान था तुम्हारा। हम जब भी कहते हैं कि जितना भी आंस वहाँ तक बैठल है, वहाँ देखो, वहाँ सबका ध्यान हमको यहाँ पर है कि कौन किधर देख रहा है, कौन कैसे समझ रहा है। इसमें से तुम्हारे छोड़कर जो नई भी क्लास किया होगा इसके पहले वो बता देगा इसका आंसर, क्योंकि अभी हम जस्ट बताएं और वो भी लिख के बोले तो आओ आराम से बता देता। क्या बताएं? टोटल पहले लिखेंगे, घटाएंगे कितना? 7 3। अच्छा तो 3 घटा देंगे। 2 गो है ऊपर में तो 2 गो 9। ओ अच्छा 90 होगा। अरे भुला जाते कभी कभी हम भी। तो इस 37 में से 3 गया तो कितना बचा? इसी को काट दीजिए, कटता है तो 17/45। हालांकि काटना आपको दिमाग में आप खुद रख लीजिएगा, हम अभी काटने के लिए नहीं सिखा रहे हैं। ये तो सरल करो, आपको आता ही, हम ये पैटर्न सिखा रहे हैं। समझ में आया? जितना पर रेकरिंग रहेगा इसके लिए देख लीजिए, जितना पर रेकरिंग है उसके बदल 9, नहीं रहेगा रेकरिंग उसके बदल 0। एनी प्रॉब्लम? सबसे बन जाएगा। अब एक हिसाब हमारे तरफ से देखिए, अभी तुरंत हम आप लोग को देते हैं। 0.273 और 3 पर रेकरिंग दिए, बन जाएगा। आप ही लोग बोलिए ये कैसे बनावे? 273
माइनस 27 900। जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना बदल 9, नहीं रहेगा रेकरिंग उकरा बदल 0। तो 900 होगा। 990 जो बोल रहे हैं वो समझ लीजिए एक बार। अब इसको घटाइएगा। 13 में से 7 गया तो 6 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और यहाँ कितना बचा? 2 बचा। 226/900। यही सरल करो, इसका हल काट कूट के कर सकते हैं, लेकिन मेन मकसद हमारा सिखाना था P/Q के रूप में, जो कि P/Q के रूप में आपके सामने है। आया समझ में? तो ये आपका रेकरिंग वाला भी हिसाब समाप्त हो गया। एक टाइप का और इसमें बचा हुआ है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है 1.27, इस पर रेकरिंग, इसको बनाइए तो थोड़ा सा बनाइए जल्दी। 1.27 हमको बताइए फटाक से। चालू हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अगला हिसाब में पॉइंट इधर है, और जब हम पॉइंट में 1 रहेगा इधर, तो इसके लिए देखिए पहला प्रोसेस, इसको 1 + 0.27 लिख सकते हैं। 1 को अलग करके लिख सकते हैं, तो 1 प्लस, और इस पर देखिए 27 पर रेकरिंग रहेगा तो 27/99 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसी को आप काट दीजिए। 9 तिया 27, 11 नमा 99, 11 कम 11, 11 3 14, 14/11 इज द राइट आंसर। 14/11 इज द राइट आंसर। या तो और ऐसे भी बना सकते हैं, 1.27 है, 27 पर रेकरिंग है, तब टोटल लिख देंगे कितना? 127, और रेकरिंग जगह पर न है और घटाएंगे। और हर में इसके इधर वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, हर में दशमलव के बाद वाला से मतलब है। तो कितना हो गया? 99, यानी 126 बटा कितना हो गया? इसको काट दिए 11 नमा 99 और 14 नमा 26 से, हो गया कि नहीं? ये हो गया कितना? 14/11। यानी जैसे आपको पसंद है वैसे आप बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से ये हो गया क्या चीज़ में? P/Q के रूप में बदले। पहला चैप्टर में आप लोग का यही था, आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन लगभग हम बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। 1.2 में भी कुछ नहीं है, सेम उसी प्रकार है, और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो दिया है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या बताइए। तो ऑप्शन दे देते हैं। √36 बटे कितना है? 64, बटा में दिया, बी में दिया √3, सी में दिया हुआ है -9/49, और डी में दिया हुआ है 9/81 अंडर रूट में। अब बताइए इनमें से कौन संख्या अपरिमेय संख्या है? आप लोग बताइए फटाफट, कौन सी संख्या अपरिमेय? बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 1.2 का पहला हिसाब आप लोग के लिए प्रॉब्लम के रूप में दे दिए। देखो ये ध्यान दो, यहाँ कहाँ ध्यान है? हल्ला नहीं करने बोल रहे हैं, यहाँ समझने का प्रयास करो। यहाँ से देखिए 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पर हो जाएगा 8, निकल गया। इसमें देखिए 9 दिया हुआ है, 49 का 7 होवे करता है, होता है ना। 81 वाला भी सही है, 1/3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन में नहीं निकल रहा है रूट से, तो P/Q के रूप में इसको परिमेय नहीं कर सकते। लेकिन हम बताएं थे कि सबका मान याद रखिए। जैसे √2 का मान, √3 का मान याद है? √2 का मान कितना होता है? बोलो जल्दी। हाँ, √3 का मान कितना होता है? जल्दी बोलो, सब बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। √3 का मान तो हमेशा आपको पूछेगा 1.732। पाई का मान बताइए 22/7। बल सर ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि आप √3 का मान याद किए। इक्वल वैल्यू नहीं, पूरा एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये एक लगभग वैल्यू है। तो अगर आपको कभी दे दे कि 1.732 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन कहेगा √3 क्या है? तो ये अपरिमेय है। आई क्या है? परिमेय, क्योंकि इसको लिख के दिया है मान ने आपको जी।
तो ये हो गया अपरिमेय की परिमेय, लेकिन इसी को हम देखिए लिखते हैं 1.732 डॉट 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 डॉट। अब बताइए क्या है, अब अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? क्योंकि इसका अता पता है, कहाँ तक जाएगा क्या होगा नहीं, तो नहीं अता पता है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। उसी प्रकार से √3 क्या है अपरिमेय, लेकिन ये संख्या छोड़ दिया इधर तो ये क्या हो गया परिमेय। अब उसी प्रकार से पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, ये बहुत बार पूछता है, ये 10 में बहुत बार पूछेगा पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, 22/7 क्या है परिमेय। याद रखिएगा, ये नहीं कि पाई के मान जो होता है अपरिमेय पाई होगा तो इसका मान भी अपरिमेय है। पाई का मान जो होगा 22/7 वो आपका हो जाएगा परिमेय, लेकिन पाई क्या होगा अपरिमेय। आया समझ में? तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। 1 दशमलव कितना होता है 414 ये ना होता है जी। चलिए इसको भी याद रखना है। अब देखिए दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कह देगा आपको दो संख्या के बीच में लिखना है, 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है? अभी तक आप लिख रहे थे तो परिमेय संख्या लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? अब हम लिखे सिखा रहे अपरिमेय। तो अपरिमेय में जिसका कोई अंत ना हो, अंत हो, जैसे इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1.1 डॉट 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 डॉट। कहाँ तक जाएगा कोई पता है? 1.023 कुछ लिख दिए हम। कौन संख्या ये सब हो गया? तो 1 से ज़्यादा है और 2 से तो ये सब 1 और 2 के बीच में आया कि नहीं आया? अब कैसी संख्या हो गई? कोई दिक्कत? तो 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या रहे चाहे परिमेय संख्या रहे, अपरिमेय संख्या रहे चाहे परिमेय संख्या रहे, लिख देना है। कुछ करना है, लिख देना है। अब देखिए कभी कभी पूछेगा √2 और √3 के बीच में अपरिमेय संख्या लिखे। √2 और √3 के बीच में क्या लिखना है? अपरिमेय। तो यहाँ से √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 और √3 का वैल्यू 1.732। अब इसके बीच में जो जो संख्या आ रहा है 1.4 और 1 से ज़्यादा करना है हमको। 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, कुछ दे दिए, डॉट 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 कर दिए और इससे कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से आप जो है इसका मान अपरिमेय संख्या बता सकते हैं। कोई दिक्कत? इसमें तो बस यही है 1.2 फिनिश। ठीक है, इसमें अपरिमेय सिर्फ ज्ञात करना था, बाकी कुछ नहीं था। अब आ जाइए 1.3 में। 1.3 भी ज़्यादा कुछ नहीं, एक टाइप का हिसाब है। हम एक हिसाब बताएंगे, चैप्टर समाप्त। 1.3 में देखिए कह रहा है संख्या रेखा पर दर्शाइए 2.662 को, 2.662 को आवर्धित करते हुए 2.662 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। किस पर दर्शाइएगा जी? संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले तो देखिए कि 2.6 है, 6 से कुछ ज़्यादा है। सबसे पहले 2 से ज़्यादा है, फिर 6 से ज़्यादा है दशमलव में। तो सबसे पहले एक हम रेखा खींच लिए, इसमें हम दर्शा दिए 1 से लेके स्केल अगर है तो 12 तक होता है। कै तक होता है? 12। लेकिन 12 से हमको मतलब तो है नहीं, 12 से मतलब है नहीं, हमको मतलब है 2 मतलब यानी 1 2 3 तक मतलब है। बस कैसे सर? अरे 2 से ज़्यादा है ना और 3 से कम है, इसका मतलब इस संख्या इसी के बीच में कजो आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ में? अब इसी को हम विस्तार करेंगे तो 2 और 3 के बीच में बहुत सारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हमको चाहिए पहले नंबर 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 भी हो सकता है, लेकिन अब 8 से हमको मतलब नहीं। क्यों नहीं है सर? मतलब 2.6 है तो 6 है तो 6 से ज़्यादा है, तो 6 से ज़्यादा और 7 से मतलब हमको यही चाहिए, यही इसी के बीच में ना होगा। तब इसी के बीच में दर्शा दीजिए संख्या। फिर तब कितना लिखे? 2.6 है यहाँ तो 6 1 2.6 1 2.6 2 2.6 3 2.6 दशमलव देना है 2.6 5 2.6 7 छोड़ जी और 2.6 7 और उसके बाद 2.6 8
और मतलब है हमको तो इससे भी मतलब नहीं है। हमको मतलब है 2.6 से और 2.6 से, ये ना है। 6 से ज़्यादा है और 6-7 से कम है। अब इसको ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 2.661, ऐसा समझ में। फिर लिखेंगे 2.662, फिर लिखेंगे 2.663, फिर लिखेंगे 2.664, फिर लिखेंगे 2.665। अब मतलब है हमारा उतना, हमको तो मतलब है अभी 2 से ज़्यादा हो और 3 से कम में हो, लेकिन उतना कहाँ, हमको तो इसी से मतलब, इससे मतलब है। यानी इसको हम घेर दिए, इसका मतलब संख्या रेखा पर हम दर्शा दिए। ये कहाँ दर्शाया गया है? संख्या रेखा। बोलिए समझ में आया? पहले ही कितना लिखल है? 2, तो 2 से ज़्यादा है तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में हम दर्शा दिए संख्या को, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। फिर आएगा 2.6 से ज़्यादा आएगा, तो 2.6 से ज़्यादा कर दिए और 7 से कमे कर दिए। तो अब देखिए, देखने के बाद पता चला 6 से भी ज़्यादा है, 6 2 है, तो 6 2 है तो 6 1, 6 2 कर दिए और यहाँ पर ला के दर्शा दिए। यही हमारा आंसर हो गया। संख्या रेखा पर इसी को दर्शाया जाएगा। इसको आपको स्केल से बनाना होता है, नहीं कोई बनाना होता है स्केल से। यही आपका पूछेगा तो बहुत सा बच्चा छोड़ देता है, कुछ होता है छोड़ देता है। इस संख्या रेखा पर टीचर भी बहुत सा नहीं बताना चाहता है इतना स्कप से, कहेगा है छोड़ो नहीं, सब बाद में बता देंगे, या तो ये सब नहीं पूछता। बल्कि ये सब भी पूछ सकता है आपको, कौन पूछेगा ये कोई नहीं जानता। नहीं पूछेगा फिर भी आपको ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा समझ में कि नहीं समझ में। तो कुछ वैसे चीज़ होते हैं जिनको बढ़िया तरीके से समझिएगा। डॉक्टर केसी सिन्हा का जो आपका था 1.1, 1.2, 1.3 समाप्त हो गया। अगला दिन आपको 2.1 जो बड़ा चैप्टर है थोड़ा, उसको हम लोग आप लोग के सामने पूरा सॉल्यूशन करेंगे। हर टाइप का प्रश्न करेंगे। बोलो आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा। तो आपसे उम्मीद यही करते हैं, हम सिर्फ कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ कहते हैं आप लोग जितना अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए? रिवीजन। क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है, रिवीजन ही, जितना अधिक रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा डिवीजन आएगा, ठीक है। ऐसा समझने तो ध्यान से रखना है। मम्मी पापा अगर आपको सपना दिए हैं, सपना देख रहे हैं कि हमारा बेटा बेटी बढ़िया से पढ़ रहा है, तो अपने मम्मी पापा के लिए बस यही कीजिए, कहिए कि माँ मैं तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा, है ना। चलिए आज के क्लास को ऑफ करते हैं। जय हिंद।